नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। जिला स्तर पर नए कोविड मामलों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने जैसे उपायों पर भी नजर रखने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि अगर किसी भी जिले से मामलों में बढ़ोतरी की खबर मिलती है तो गहन निगरानी और स्थानीय स्तर पर पृथकवास की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि मिजोरम, केरल और सिक्किम इन 3 राज्यों के 8 जिलों में पिछले 2 सप्ताह में मामलों में 10% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 जिलों में 5 से 10% मामले बढ़ने की खबर है। उन्होंने कहा कि 27 जिलों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखनी जरूरी है। उन्होंने सभी जगहों पर कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। जिन जगहों पर जांच के बाद 10% से अधिक दर है, वहां रात्रि कर्फ्यू तथा लोगों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही विवाह और अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों पर सीमा तय करने को कहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.36% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,41,14,331 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 93,277 है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,75,128 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 7,992 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक करीब 132 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल टीके की 68 लाख से अधिक खुराक दी गई। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड के टीके उपलब्ध करा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में कोविड रोधी टीकाकरण की दर अन्य देशों की तुलना में सबसे अच्छी है। कल लोकसभा में उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर टीके के असर के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 25 रोगियों की पहचान की गई है। इन सभी में हल्के लक्षण हैं। नई दिल्ली में मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कुल वेरिएंट के 0.04% की जांच हुई है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर तक केवल 2 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी और अब 59 देशों में 2,936 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 78,000 से अधिक संभावित मरीजों की पहचान की गई है, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। अग्रवाल ने कहा कि विदेशों से आने वाले यात्रियों की प्रभावी जांच और निगरानी की जा रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि मास्क के इस्तेमाल में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों टीका लगवाना और मास्क पहनना बेहद ही आवश्यक है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी जारी की है कि इससे ओमिक्रॉन के मामले बढ़ सकते हैं। प्रतिरक्षण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह और टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह कोविड से बचाव के लिए बूस्टर डोज के सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कल लोकसभा में कहा कि 60 से अधिक देश कोविड के बूस्टर डोज लगा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।